तो दोस्तों किलियान एम्बापे का एक न्यू एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जी दोस्तों, रात को जो है सुपर कप का फाइनल था, यूएफए सुपर कप का फाइनल अटलांटा वर्सेस रियल मैड्रिड का। जैसे कि अगर बात करें, अटलांटा जो है वो यूएफए यूरोपा लीग जीत गई थी। उसके बाद अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई वो चैंपियंस लीग के जो है वो विनर थे। तो इस तरह इन दोनों का यूएफए सुपर कप का फाइनल था। तो दोस्तों किलियान एम्बापे ने फाइनली यूएफए का कोई टाइटल जीत लिया है जिसकी उनको जरूरत भी थी। तो किलियान एम्बापे ने अपने करियर में कोई भी यूएफए का टाइटल नहीं जीता था। तो अगर हम बात करें किलियान एम्बापे की लेगेसी की इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे किलियान एम्बापे की बहुत बड़ी लेगेसी है। नेशनल लीग उन्होंने विन किया हुआ है, वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट उन्होंने विन किया हुआ है, वर्ल्ड कप विनर है वो। अगर हम उनके इंटरनेशनल कैरियर की बात करें तो वो बहुत बड़ा है। लेकिन क्लब लेवल की बात करें तो क्लब लेवल में जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है चैंपियंस लीग का, जो कि किलियान एम्बापे अभी तक नहीं जीते। वो किसी भी किस्म का कोई भी यूएफए का टाइटल नहीं जीते थे क्लब लेवल पर। तो दोस्तों अगर हम बात करें किलियान एम्बापे की, किलियान एम्बापे पीएसजी से खेलते थे और अब जो है रियल मैड्रिड पे इसी सीजन जो उन्होंने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया। रियल मैड्रिड पिछले 2 से 3 सीजन से जो है रियल मैड्रिड में किलियान एम्बापे को लाना चाह रहा था। जो रियल मैड्रिड के जो प्रेसिडेंट है प्रेज, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट की, लेकिन रियल मैड्रिड को हमेशा जो है वो रिजेक्ट किया जाता रहा है किलियान एम्बापे की तरफ से। हालांकि किलियान एम्बापे की रियल मैड्रिड को जरूरत नहीं थी, किलियान एम्बापे को रियल मैड्रिड की जरूरत थी, क्योंकि रियल मैड्रिड एक टॉप क्लास का क्लब है, मोस्ट चैंपियंस लीग जीतने वाला क्लब है, करंटली जो चैंपियन लीग का जो वो विनर है। तो दोस्तों किलियान एम्बापे को ट्रॉफीज के लिए, बड़ी ट्रॉफीज के लिए, इंडिविजुअल जो है अवार्ड्स के लिए लाइक गोल्डन बूट, फीफा दी बेस्ट, यूएफए पोर्ट, या फिर हम बैलन डोर की बात करें जो कि बहुत बड़ा जो इंडिविजुअल अवार्ड है, उसकी किलियान एम्बापे को जरूरत थी। तो दोस्तों किलियान एम्बापे ने देर की, लेकिन अब जो उन्होंने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया, जो कि उन्होंने बहुत पहले उन्हें कर लेना चाहिए था। दोस्तों अगर हम बात करें पीएसजी से किलियान एम्बापे की, तो किलियान एम्बापे को पीएसजी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है स्क्वाड दिया गया था, लाइक लायनल मेसी, नेमार, विराटी, वितीनिया, डोनारुमा। शेख ने बहुत पैसा लगाया था, वहां भी बहुत जो है एक अच्छा जो है प्रोजेक्ट जो है वो किलियान एम्बापे के लिए तैयार किया गया था कि किलियान एम्बापे जो है चैंपियंस लीग पीएसजी से जीत जाए या पीएसजी को जिता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों अगर हम बात करें लायनल मेसी की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लायनल मेसी को उनके प्राइम ईयर में एक अच्छा स्क्वाड दिया जाता था, अगर मेसी को शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स या सुआरेज या नेमार दिए गए, तो लायनल मेसी ने उनके साथ करके दिखाया, उनके साथ उसने चैंपियंस लीग विन की है। और अगर हम बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अगर रोनी, रैन गिग्स या अगर लुका मॉड्रिच या बेंजेमा, बेल, टोनी क्रूज दिया गया, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी चैंपियंस लीग में करके दिखाया। अगर हम बात करें किलियान एम्बापे की, तो पीएसजी से किलियान एम्बापे ने नेमार के साथ, लायनल मेसी के साथ, वितीनिया के साथ और विराटी के साथ, डोनारुमा के साथ, बहुत अच्छे स्क्वाड के साथ कुछ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने चैंपियंस लीग का फाइनल खेला है, जब थॉमस टकल थे उन्होंने चैंपियंस लीग का फाइनल खिलाया है, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो वहां नहीं कर सके। दोस्तों अगर हम बात करें रियल मैड्रिड से वो चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो बैलन डोर भी विन कर सकते हैं, वो गोल्डन बूट भी विन कर सकते हैं। अगर वो पीएसजी से जीतते तो अच्छा होता उनके लिए, क्योंकि अगर वो पीएसजी से जीतते तो लोग जो है वो यही कहते हैं, उनके फैंस जो हैं वो यही कहते हैं कि पीएसजी को किलियान एम्बापे ने चैंपियंस लीग जिता दी, पीएसजी को चैंपियंस लीग जिताने वाला किलियान एम्बापे है। लेकिन अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, अगर वो रियल मैड्रिड से जीतते हैं, तो यहां पर ये नहीं होगा कि किलियान एम्बापे ने रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिता दी। तो दोस्तों रियल मैड्रिड की ऑलरेडी हिस्ट्री है, रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ, बेंजेमा के साथ, विनीसियस के साथ, रोड्रिगो के साथ, सबके साथ जो है वो चैंपियंस लीग जीती है। अगर चैंपियंस लीग जीतते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि किलियान एम्बापे ने रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिता दी। बात यही आ गई कि किलियान एम्बापे जो है रियल मैड्रिड से चैंपियंस लीग जीत गए। क्योंकि अगर हम बात करें रियल मैड्रिड के स्क्वाड की, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, बहुत जो है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया किलियान एम्बापे के लिए, लाइक रोड्रिगो, बेलिंघम, एम्बापे खुद, और उसके बाद विनीसियस। अगर हम बैक की बात करें, चुआमेनी है, ठीक है, कामाविंगा है, टोनी क्रूज चले गए हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें एंचेलोटी की, एंचेलोटी भाई वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, सबसे ज्यादा
चैंपियंस लीग टाइटल विन करने वाला मैनेजर है। एज ए मैनेजर उन्होंने यूएफए सुपर कप जो सबसे ज़्यादा विन किए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सीज़न जो है बहुत अच्छा और बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। अगर हम बात करें ला लीगा की, तो बार्सिलोना ने भी एक एक्सपीरियंस को जो है, जो कि हैंसी फ्लिक हैं, उनको जो है वो एज ए मैनेजर हायर कर लिया है। तो अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड का स्क्वाड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब बार्सिलोना जो है वो यूएफए चैंपियंस लीग में कैसे compete करेगा यूरोप के बड़े क्लब्स के साथ। रियल मैड्रिड के जो मैनेजर, उनको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, उनके प्रोजेक्ट में लड़के भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मेरा मानना है कि इस दफ़ा रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग नहीं जीतेगा। किलियान एम्बाप्पे को इस दफ़ा फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा, डिसअपॉइंट होंगे वो इस दफ़ा। आप लोग ये मेरी वीडियो सेव कर सकते हैं, सीज़न के जो एंड पर जब सीज़न क्लोज होगा आप मुझे रिमाइंड दे दीजिएगा, मैंने से कहा था। लेकिन रियल मैड्रिड इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ इस दफ़ा चैंपियन लीग नहीं जीतेगा। चैंपियन लीग इस दफ़ा किसी और क्लब के ही हिस्से में जाएगी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि किलियान एम्बाप्पे कैसा परफॉर्म करते हैं। रात को जो किलियान एम्बाप्पे खेले, किलियान एम्बाप्पे ने अच्छा एक स्कोर भी किया है सुपर कप के फाइनल में, जो कि अटलांटा के अगेंस्ट था। रियल मैड्रिड ने बासानी जो है ये मैच जीत लिया था। तो नेक्स्ट सीज़न जो है स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, तो देखते हैं कैसा होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।